बहुत समय पहले की बात है। त्रिलोक पर एक महान असुर राजा शासन करता था, राजा बलि। वह शक्तिशाली, वीर और बहुत ही दानवीर था। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि देवता तक उससे भयभीत हो गए। वह हर यज्ञ, हर दान में सबसे आगे था और उसका साम्राज्य स्वर्ग से भी सुंदर था। देवता चिंतित होकर गए भगवान विष्णु के पास। हे प्रभु, अगर राजा बलि यूं ही बढ़ता गया तो स्वर्ग का अस्तित्व ही मिट जाएगा। विष्णु मुस्कुराए और बोले, राजा बलि का विनाश नहीं, उसका अभिमान खत्म करना आवश्यक है। और उन्होंने जन्म लिया वामन अवतार के रूप में। एक छोटे ब्राह्मण बालक की तरह राजा बलि एक विशाल यज्ञ कर रहा था। जहां जो भी मांगता उसे दान दे देता। वहीं पहुंचे छोटे से वामन देव। उन्होंने कहा, राजन, मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि हंस पड़ा। बस 3 पग? इतने छोटे पैरों से ये तो कुछ भी नहीं। पर जैसे ही उसने हां कहा, वामन देव का आकार बढ़ने लगा। एक पग में उन्होंने पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में स्वर्ग और तीसरा पग रखने के लिए पूछा, अब बताओ बलि, तीसरा कदम कहां रखूं? राजा बलि मुस्कुराया और झुक गया। प्रभु, तीसरा कदम मेरे सिर पर रख दीजिए। विष्णु ने ऐसा किया और बलि को पाताल लोक में भेज दिया, पर उसके दान और भक्ति से प्रसन्न होकर कहा, राजा बलि, तू हमेशा मेरे चरणों में रहेगा और वर्ष के 4 महीनों तक मैं तेरे पास रहूंगा। उस दिन से आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव उठनी एकादशी पर जागते हैं। जब वे उठते हैं तो राजा बलि उनसे विदा लेते हैं और सृष्टि फिर से अपने कार्यों में लग जाती है। विवाह, दान, उत्सव सब पुनः शुरू होते हैं। इसलिए कहा जाता है, देव उठनी एकादशी के बाद ही शुभ कार्य शुरू किए जाते। अगर आपको यह कथा रोचक लगी तो लाइक करें और ऐसी ही पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल इंस्पायर्ड लिविंग को सब्सक्राइब करें।